अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माई चैनल स्त्री ट्री। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई है सुबह के 3:30 बजे। आजकल मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रहा है। किस किस के यहाँ बारिश हो रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ 3-4 दिन से हल्की हल्की बारिश हो रही है, बादल हैं और ठंड भी मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते बट फिर भी थोड़ी बहुत पड़ना स्टार्ट हो गई है। सुबह का डेली रूटीन कंप्लीट कर लेने के बाद मैं आ गई थी अपने स्टडी टेबल के पास और यहाँ पर थोड़ा सा धूल मिट्टी पड़ गया था तो वो सब मैं साफ़ कर दूँगी और उसके बाद फिर मैं बैठूँगी अपनी सुबह की स्टडी के लिए। आजकल चैनल पर बहुत सारे लोग नए जुड़ रहे हैं तो वो जानना चाहते हैं कि मैं किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो फ़िलहाल मैं आर की प्रिपरेशन करूँगी। नेक्स्ट वैकेंसी जो आएगी, अभी जो एग्ज़ाम मैंने दिया है उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, मेरे मार्क्स काफ़ी ज़्यादा कम थे। एक्चुअली मैंने आंसर की भी नहीं मैच कराई थी और आउट ऑफ 200 मैंने 140 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए थे और मुझे लगता है काफ़ी मेरे कम मार्क्स रहे होंगे। और अभी फ़िलहाल जो भी है जैसा भी है, नेक्स्ट वैकेंसी जब आएगी तो उसके लिए प्रिपरेशन करेंगे एंड अभी से स्टार्ट करेंगे। एंड 21 डेज चैलेंज लेने के पहले मैं 2-3 दिन का ब्रेक लूँगी बिकॉज कुछ सरप्राइज़ है, अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती। मैं 2-3 दिन बाद ही शेयर करूँगी। और अभी पीछे जो 7 डेज़ का चैलेंज लिया था तो उसमें ये 5वां दिन का वीडियो है जो कि मैं आप लोगों के साथ 2 नवंबर को शेयर कर दूँगी। और अभी ये मतलब जो पीछे का 7 दिन का था वो कंप्लीट हो गया एंड हर दिन मैं 2 दिन का छोड़ के हर दिन सुबह में ही उठी हूँ। एक दिन सारवी उठ गई थी तो उस दिन पढ़ाई नहीं हुई थी, एक दिन मैं छठ पूजा देखने चली गई थी एंड 5 दिन का वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर किया गया है। तो सुबह उठने की हैबिट तो बन गई एंड अभी आगे कम से कम 5 घंटे 5.5 घंटे मतलब मैं इतने ही पढ़ पा रही हूँ तो उसमें टाइम इंक्रीज़ करने का मतलब सेकेंड जो टारगेट होगा वो टाइम इंक्रीज़ करना है। जो स्टडी आवर्स है हमारे उसमें हम लोगों को बढ़ाना है टाइमिंग। फ़िलहाल आज 3:30 बजे मैं फिर से उठ गई थी और उसके बाद फिर अपना डेली रूटीन कंप्लीट किया। मैंने 5 मिनट के लिए नाम जप किया और नाम जप कर लेने के बाद फिर मैं अपना गूगल पर आप लोगों को टाइम सर्च करके दिखाई। और आप लोग सुबह में लाइव जुड़ते ही नहीं हैं तो इसलिए मैं लाइव सेशन अब बंद कर दूँगी। मैं बस अपनी वीडियोस बनाऊँगी, वही अपलोड कर दूँगी क्योंकि ये मेरा और चैनल पर मतलब अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। अगर आप लोग भी उठते जुड़ते तो मैं डेली लाइव करती। मैंने सोचा था ज़्यादा देर के लिए नहीं, एटलीस्ट 10 मिनट के तो लिए लाइव कर ही सकती हूँ एंड उसमें हम लोग 10 मिनट बाद भी कर सकते थे बट जब कोई जुड़ता ही नहीं है फिर कोई मतलब नहीं है तो वीडियोज़ ही डालेंगे, वीडियोज़ के ही हिसाब से मतलब टाइम मैनेजमेंट करना स्टार्ट करेंगे। 10 मिनट के लिए मैंने लाइव किया था और उसके बाद फिर मैं अपना नोट्स बना रही थी। जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियोस में बताया था कि हिस्ट्री एंड पॉलिटी अगले 10 दिन में मुझे कंप्लीट कर लेना है सब्जेक्ट एंड उसके बाद मैं इसका रिवीजन करूँगी एंड 2 सब्जेक्ट नए स्टार्ट करूँगी। मैं इसी तरह से पढ़ रही हूँ एंड जो वीकली करंट अफेयर की कोई क्लास होगी उसको अटेंड करेंगे एक दिन टाइम निकाल कर वीक में एंड जो मंथली वाला होगा उसको भी स्पीड में करके देखते रहेंगे तो करंट अफेयर हमारा तैयार होते रहेगा। एंड हाँ, किसी ने मुझे सजेशन दिया था कि किसी भी तरह LT ग्रेड वाला पढ़ लीजिए तो मैं उसके लिए भी पढ़ ही रही हूँ। अगर मतलब मुझे समझ आएगा क्योंकि सारी चीज़ें लेकर चलनी है तो मैं एग्ज़ाम देने जाऊँगी, अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं वो एग्ज़ाम छोड़ दूँगी। बात मुझे डे 1 से जब से मैं वीडियो बना रही हूँ तब से आप लोगों के साथ शेयर की थी, बहुत ज़्यादा टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं है और पता नहीं क्या सोचकर मैंने ये फॉर्म भर दिया था, मुझे खुद ही नहीं पता है। और एक चीज़ ये भी है कि UPSSC के थ्रू ही मतलब UPPCS के थ्रू ही आया था ये भी वैकेंसी और इसी वजह से मैंने ये फॉर्म अप्लाई कर दिया था बट सिलेबस एकदम अलग है। GS सिर्फ 30 मार्क्स का है, अदरवाइज़ मतलब 120 का पूरा कॉमर्स का सिलेबस रहेगा एंड कॉमर्स के सिलेबस पढ़े हुए मुझे मतलब 10 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है तो सारी चीज़ें मतलब शायद से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। एंड अब मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाऊँगी क्योंकि जिस चीज़ में इंटरेस्ट रहता है ना उसमें इंसान ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाता है एंड जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहता ना ज़बरदस्ती की चीज़ें ज़्यादा दिन तक चलती नहीं हैं। एंड आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग मुझे हमेशा ही सजेस्ट करते रहते हैं कि मैं UPPCS की ही तैयारी करूं तो मैं UPPCS और RO की ही प्रिपरेशन करूंगी एंड नेक्स्ट जब भी वैकेंसी आएगी तो उस पर ही मतलब मैं अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करूंगी। आज की मॉर्निंग मेरी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव मॉर्निंग थी और मुझे सच में जब मैं ज़्यादा देर तक पढ़ लेती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है। और आज मैंने सुबह में 2.5 घंटे की पढ़ाई कर ली थी एंड बीच में मैंने 5 मिनट का ब्रेक लिया था जिसमें मैंने कॉफ़ी बनाया था क्योंकि ठंड भी थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो गई, मुझे भी ऐसा फील हो रहा था। फ़ैन वगैरह मैंने ऑफ़ किया एंड कॉफ़ी बना के वही पिया और साथ में नोट्स ही बना रही थी तो नोट्स कंप्लीट करने के बाद उसका मैंने ऐसे रैंडमली एक बार रीडिंग किया और फिर मैं उठ गई थी। और फिर मैं ऐसा होता है ना कि लोग मुझे पूछते हैं कि मैं सोती नहीं हूँ क्या, मुझे भी नींद आती है क्योंकि सर्वे के पीछे सारा दिन दिमाग लगा लगा के मैं इतना थक जाती हूँ, इसी वजह से मैं अपना टाइम नहीं बना पाती, इसीलिए मतलब प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है मुझे।
फ़िलहाल मैं जब पढ़ के उठी हूँ तो उसके लिए मैंने 15 मिनट का अलार्म लगाया था, सो गई, बट हो गया था मुझे आधे घंटे। और मैं फटाफट से फिर सोच रही थी कि क्या बनाऊँ, और सारवी उठ भी नहीं रही थी, तो मैं जल्दी जल्दी सारवी के लिए फिर अप्पे बनाई, क्योंकि उन्होंने रात में बोला भी था कि मेरे लिए अप्पे बना दो। और फिर उसके बाद सारवी को रेडी किया, जगाया, बड़ी मुश्किल से रेडी किया। एंड आजकल पता है 8 बजे का स्कूल है, मुझे 8:30 बज जाते हैं, जबकि जब स्कूटी नहीं था ना मैं टाइम से छोड़ आती थी, और जब से स्कूटी ले लिया है आधे घंटे में लेट पहुंचती हूँ सारवी को लेकर। फिलहाल यहाँ पर मैं सारवी को छोड़कर आ गई थी, और आलू प्याज ख़त्म हो गया था, तो गली में ही आलू प्याज वाले भैया आ गए थे, तो मैंने वहाँ से आलू प्याज लिया, चाय बनाया, चाय पिया, और फिर दूध वाले भैया आए, दूध लिया, पानी वाले भैया आए, पानी वानी लिया। और उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी अपने स्टडी के सेकंड स्लॉट के लिए। सेकंड स्लॉट में मैं पॉलिटी का संघ एवं राज्य के मध्य संबंध भाग 11 पढ़ रही थी, और जिसका नोट्स भी मैं साथ साथ प्रिपेयर कर रही थी। नोट्स प्रिपेयर करने के साथ एक चीज़ ये होती है कि जैसे आप जब नोट्स राइट करने लगते हैं, राइटिंग करने लगते हैं, देखकर बोलकर जब राइटिंग करते हैं, तो एक बार तो रिवीजन हो ही जाता है, एंड सेकंड टाइम फिर क्लास देखेंगे, एंड थर्ड टाइम फिर उसका रिवीजन करेंगे, तो मुझे लगता है कि फिर आगे प्रैक्टिस की ही ज़रूरत रहेगी। इस भाग 11 जो पॉलिटी का है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसमें केंद्र राज्य के मध्य संबंध और जो हमारी यूनियन टेरिटरी है उसके साथ क्या मतलब आर्टिकल्स हैं, कैसे क्या होता है, वो सारी चीज़ें डिटेल्स में थी, तो वो सब मैंने राइट डाउन कर लिया था। एंड एक आज मौसम मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब था, 3-4 दिन से मौसम ख़राब है। फ़िलहाल जब आज मैं इसकी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आज 3 नवंबर हो गया है, क्योंकि आधा वॉइस ओवर मैंने कल करके रखा था, और आधा अभी आज मैं अपने ससुराल पहुँच गई हूँ तब रख रही हूँ। मैं भूल भी जा रही हूँ कुछ दिन मैंने किया क्या था। फ़िलहाल वो जो टॉपिक मैं पढ़ रही थी वो कंप्लीट हो गया था, और आज था सैटरडे, और सैटरडे के साथ साथ आज मंथ का लास्ट डे था। तो सारवी के स्कूल में 15 तारीख को और मंथ के लास्ट डे के दिन हाफ डे रहता है। तो 15 तारीख को जब हाफ डे हुआ था तो मैं भूल गई थी, मैं 11 बजे गई ही नहीं, और मैं 12 बजे मतलब नॉर्मल जो स्कूल का टाइम रहता है हर दिन उसी टाइम पर पहुंची थी। तो सारे बच्चे चले गए थे और सिर्फ सारवी बची थी। तो आज मैंने अलार्म सेट करके रखा था ताकि मैं भूलूँ ना, और फिर मैं अपने टाइम से मतलब जब भी मेरा अलार्म बजाए मैं जाके पहले सारवी को ले आऊँगी। सारवी को लेने जाओ। आजकल सारवी स्कूल में क्या मतलब अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि बहुत ज़्यादा बोलने लगे हैं। तो फिर स्कूल में भी जब राइटिंग करने के लिए उनको मिलता है क्लास पर, तो इतनी बात करती हैं कि मतलब मैम इनको बिठाए रहती हैं, और जब तक इनका कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक छोड़ती नहीं है। तो मुझे जाकर वहाँ पे भी 10-15 मिनट वेट करना पड़ जाता है। उसके बाद फिर मैं सारवी को ले आती हूँ। फिर खाना वाना इस दिन बनाई थी, और उसके बाद फिर सारवी के साथ थोड़ी देर खेला, और फिर होमवर्क वगैरह जो उनका था वो सब भी मैं कराने का ट्राई कर रही थी, बट इन्होंने किया ही नहीं। फिर थोड़ी देर इधर उधर खेलने के बाद फिर सारवी को सुला दिया था। मैं भी थोड़ी देर लेटी थी। आज दिन में मैं नहीं सोई थी। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि अगर मैं इतनी रात में मतलब जल्दी उठ जाती हूँ सुबह में तो क्या दिन में नींद नहीं आती है? बिल्कुल आती है। तो जब भी नींद आए तो आप तुरंत सो जाइए। तो आप देखेंगे आधे घंटे पौने घंटे मैक्सिमम 1 घंटे में आप फ्रेश माइंड के साथ उठ के अपना फिर से स्टडी कर सकते हैं। तो फिलहाल आज का ये मेरा छोटा सा ब्लॉग था, और अभी फ़िलहाल मैं अपने ससुराल आ गई हूँ, और मैं बहुत धीरे धीरे से वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि ये कंप्लीट नहीं था। और अगर मैं ब्लॉग बना पाऊँगी तो रॉ ब्लॉग ऐसे नॉर्मली बनाऊँगी, अगर नहीं बना पाऊँगी तो मैं अब संडे को यहाँ से जाऊँगी, तो उसके बाद फिर मैं अपना जो टारगेट है वो कंप्लीट करूँगी। एंड यहाँ पर मैं कुछ काम से आई हूँ, और अभी पता नहीं मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ या फिर नहीं करूँ, जाने दीजिए। मैं शॉर्ट वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलती हूँ, कल नहीं मतलब फिर जल्दी ही मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, कुछ नई बातों के साथ। और प्लीज़ जिस तरह से आप लोग मेरे चैनल को हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं, प्लीज़ ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। बाकी और मैं क्या ही बोलूँ। धन्यवाद, बाय बाय।